तंत्र क्या है और तंत्र से क्या कोई व्यक्ति एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। यही है। ये कहाँ से जिज्ञासा उठी तुमको? एक वीडियो ही देखे हम सदगुरु का। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बताया कि आज भी ये परंपरा है कि जैसे कि अभी अमेरिका वगैरह के कुछ प्रांतों में। कौन सदगुरु? सदगुरु जग्गी वासुदेव। अच्छा अच्छा। तो अमेरिका के कुछ प्रांतों में ऐसा होता है कि जिसमें कोई चील के शरीर के अंदर अपनी शरीर को छोड़कर प्रवेश कर लिया। चील के? हाँ, किसी अन्य जानवर के अंदर भी प्रवेश कर लिया। हाँ, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लिया किसी विद्या के माध्यम से। और तो उन्होंने एक और भी बताया कि वो नेपाल है, उसका भी निर्माण तंत्र से ही हुआ है। तो ऐसा उनके पास ऐसा प्रमाण के रूप में भी कुछ प्रस्तुत किए कि इसका प्रमाण क्या होगा? उन्होंने बताया कि ये पीछे की तरफ एक कदम है और ये तब उस लिए किया जाता था जब हमारे पास संचार व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। मैसेज संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से ये किया जाता था कि ताकि लोग चील में प्रवेश कर लिए और दूर गए, अपना मैसेज पहुंचाए, फिर आए, फिर अपने शरीर में प्रवेश किया। उसमें बहुत सावधानी रखनी होती थी कि शरीर को अपना सुरक्षित रखना होता था। अगर शरीर नष्ट हो गया तो फिर उसी में रह गए, ऐसा होता है। नहीं, वह तो उन्होंने वह बताया ना कि ऐसा होता था। हाँ, अभी भी उन्होंने कहा कि हो सकता है, अभी मतलब कर सकते उनके हैं। पास कोई प्रमाणिक इसका वो नहीं है। प्रमाणिक तो नहीं है, हम कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जब तक ऐसा कोई करके नहीं दिखाता है तब तक प्रमाणिक नहीं माना जाता है किसी चीज़ को। यह तो जैसे एक कथा हो गई। हाँ, एक वक्तव्य किसी ने दे दिया, कहीं कहीं दृष्टांत दे दिया, कहानी हो गई कि अमुक व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा और किसी जानवर में घुस गया, फिर वो अपना वापस आ गया। लेकिन ये कैसे माना जाएगा कि उसने अपना शरीर छोड़ा, उसके शरीर में घुसा, फिर उसके शरीर से निकला, फिर इस शरीर में घुसा? इसका एक प्रमाण भी तो होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि मतलब या तो ये तो फिर अंधविश्वास हो गया, या तो कोई मानेगा या तो कोई नहीं मानेगा। बात इतनी हो गई। वही बात। लेकिन इतने बड़े शख्सियत हैं और वो कह रहे हैं, तो फिर एक सत्य के लिए बड़ी शख्सियत का होना जरूरी नहीं होता है। और बड़ी शख्सियत के आड़ में जो है सत्य की जगह पर असत्य भी घुस सकता है। सत्य के प्रति जिसका समर्पण होता है उसको सदैव प्रमाणिक होना चाहिए, उसको शख्सियत नहीं देखनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि यह घटना वास्तविक घटना है या नहीं। क्योंकि प्रमाण छोटा है तो इसलिए वो बात अपनी जगह पर है। मतलब यदि उन्होंने ऐसा कहा तो उनके पास कुछ दावे होने चाहिए थे पुख्ता। या तो यदि वे स्वयं ऐसा कर सकते तो करके दिखाते। कहे हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आइए हमारे पास, हम कर सकते हैं। हाँ, तो उनको करके दिखाना चाहिए था ना, वैज्ञानिकों के मध्य में करके दिखाना चाहिए था। लोग उसकी पुष्टि करते कि हाँ ऐसा हुआ, तब जो है वह बात जो है बिल्कुल डंके की चोट पर दुनिया में मानी जाती है। लेकिन ऐसे लोग कहते तो बहुत हैं, लेकिन इन सब के सिर्फ दावे सिद्ध हुए हैं। यह प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ है। प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ है। जिस दिन प्रमाणिक ये सिद्ध कर देंगे अपनी इस चीज़ को, उस दिन ठीक है, माना जाएगा, सभी का माना जाएगा। और पहले यह जहाँ तक शास्त्रों की बात है तो शास्त्रों में इसके उदाहरण हैं, मतलब बताए जाते हैं। हाँ, कि इस तरह से अपना शरीर छोड़ कर गया और दूसरे शरीर को धारण किया। लेकिन यह वेद में नहीं है। वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है। तो इसलिए, और जो वेद मतावलंबी हैं उनका कहना है कि ये सब बातें वेद विरुद्ध हैं। तो बता रहे हो ना तंत्र की बात। हाँ, तो कोई भी बात सत्य के लिए जो है उसका परीक्षण होना जरूरी होता है, तभी वो वास्तविक मान्यता। अन्यथा फिर वो एक अंधविश्वास होता है कि भाई आपके समर्थक हैं तो आपको मान रहे हैं। मान लीजिए कोई बात आपकी सही थी, उसके कारण उसने माना, फिर उसमें आपने एक बात झूठी डाल दी तो उसको भी मान लिया। या आपकी तरफ से वो झूठी ना भी हो और उसका प्रमाण नहीं हो,
वो दंत कथा हो और आपने उसे डाल दिया तो उसको भी लोग स्वीकार कर लेते हैं इस तरह से। तो ये उस तरह की बात है। अब मैं उस घटना पर आता हूँ। या तो जो उन्होंने कहा जग्गी जी ने, हाँ। तो उस आधार पर मैंने कहा। अब तुमने पूछा कि तंत्र क्या है। हाँ। अब जैसे तंत्र शास्त्रों में तो अलग अलग चीज़ का जिक्र है और अलग अलग लोग अलग अलग मंतव्य निकालते हैं, परंतु जैसा मैं समझता हूँ, तंत्र का अर्थ होता है तन का त्राण। तन यानी हमारा जो शरीर है, हाँ, और तन यह जो विस्तार पाया हुआ है। तो जो ये विस्तृत जो अस्तित्व है इसको तन कहा जाता है। ये पूरा जो समग्र अस्तित्व है इसका विस्तार जो है ना, यह तन कहा जाता है। तो हम लोग का यह जो सामान्य अस्तित्व जो हम लोग समझते हैं कि यह शरीर है, भौतिक शरीर, इसका विस्तार आगे भी है। जैसे पूरा मानव समाज जो है हम लोग का तन का विस्तार है, पूरे जीव हम लोग का विस्तार है, और पूरा ये पृथ्वी और ये सौर मंडल, आकाश मंडल सब हम लोग के विस्तार हैं। और हम लोग का विस्तार सूक्ष्म में भी होता है। विस्तार का सदैव कभी भी अर्थ नहीं होता है बड़ा हो जाना। विस्तार का अर्थ होता है फैलना, और फैलना बाहर ही नहीं भीतर भी फैलना। यानी उसको एक तरह से संकुचन जो है ना, वह भी एक तरह से फैलना है, वो अलग तरह से फैलना है। अगर हम छोटे छोटे चीज़ में हैं, विभाजित हैं, वह भी हमारा एक फैलना है। हाँ, तो वह भी हमारे तन का विस्तार है किसी भी चीज़ का। तो जो छोटे छोटे अणु, परमाणु और जो क्वार्क वगैरह भी जो हो जाएंगे, न्यूट्रिनो हो जाएंगे, जो भी वैज्ञानिकों ने जो भी आज तक खोजे हैं, तो वे सब भी हो जाएंगे, और जो नहीं खोजे हैं वे सब भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जितने सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाए। और ये पूरा रेंज जो है ये तन कहलाएगा। पूरा अस्तित्व, ये समग्र अस्तित्व जो है यह एक तन कहलाएगा, अपने फैलाव की वजह से। और यह फैलाव असीम है, अनंत है। ये तो ब्रह्मांड ही पूरा आ जाएगा। हाँ, पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा, और सूक्ष्म से सूक्ष्म आ जाएगा, विराट से विराट आ जाएगा। हाँ। और हम लोग का अपना यह जो शरीर जिसको हम समझते हैं, इसी को हमें विस्तार देना होता है। हम लोग के कई शरीर हैं, भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर है, मनस शरीर है, यानी मन जो है तो उसका शरीर है। प्राण मतलब जो शक्ति है उसका फैलाव है। यानी ये अस्तित्व का शक्ति रूपी जो अस्तित्व है उसका फैलाव जो है प्राण शरीर है। और मनस यानी जो चेतना रूपी जो है वो उसका फैलाव है। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर है जो कि इसके मध्य में है, एक अलग डायमेंशन में है। वो सूक्ष्म शरीर जो होता है वो अलग आयाम में है। जैसे कि हम ये क्या कहते हैं, यहाँ तो एक पदार्थ है और समय है और स्थान है। हाँ, ये जो 3D है, लेकिन एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाना जहाँ कि न पदार्थ हो, न समय हो, ना हो। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है, जैसे वैज्ञानिकों ने भी बहुत सारे आयाम बताए हैं, जब हम जैसे कि समय में आगे पीछे भी जा सकते हो। जैसे समानता समय में आदमी आगे की ओर ही नहीं जा रहा है। हाँ, हम लोग पीछे बच्चा नहीं हो पाते हैं, अभी नहीं। तो हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो समय में एक दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अधिक कल्पना करो कि समय में आगे भी जा सके, पीछे भी जा सके, रिवर्स भी हो सके। तो यदि हम रिवर्स भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो एक वो अलग आयाम बन जाएगा। हाँ। और यदि ऊपर नीचे भी जा सकते हैं तो फिर एक और अलग आयाम बन जाएगा समय में। समय में ऊपर नीचे का मतलब कैसे हो सकता है? समय में ऊपर नीचे का मतलब ऐसा होता है, जैसे कि आगे पीछे तो समझ गए कि भविष्य में चले गए और भूत में चले गए और वर्तमान में है। अब ऊपर नीचे का मतलब हो गया कि ना हम भूत में है, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। हाँ, भूत, भविष्य और वर्तमान में नहीं है, बल्कि ऐसा समझ लो कि हम जो है तीनों समय में हैं यदि एक साथ ही। हाँ, तो वैसी स्थिति क्या कहलाएगी?
तो इस तरह की जो स्थितियां होती हैं कि एक अलग आयाम होता है, तो उस अलग आयाम में जो या उसी तरह से मान लो कि कोई चीज़ है इतनी छोटी हो गई कि बिंदु जैसी हो गई और उससे भी सूक्ष्म हो गई, यानी वो बिंदु से भी छोटी हो गई, तो वह इस स्थान से परे हो गई, यानी उसका हम लोकेशन नहीं देख सकते, कहाँ वह है वो हम नहीं देख सकते कि वो है कहाँ, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में वो स्थान से परे हो गया, स्पेस से अलग हो गया, और जब वो स्पेस से अलग हो गया तो वो एक अलग आयाम में हो गया, वो हमारे इस आयाम से बाहर निकल गया, स्पेस टाइम मैटर का जो आयाम है इससे वो बाहर निकल गया। तो वह जब बाहर निकल जाता है इतना सूक्ष्म हो जाता है, जो कल्पना से भी सूक्ष्म जब बिंदु हो जाए, यानी कोई तत्व, बिंदु मेरा कहने का मतलब यहाँ तत्व से है, तो कोई तत्व कल्पना से भी जब सूक्ष्म हो जाए, जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते, संयोजित नहीं कर सकते, यदि उतना सूक्ष्म तत्व हो जाता है तो वह जो है कि अलग आयाम में प्रवेश करता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको ही सूक्ष्म शरीर कहा गया है। तो हम लोग का एक शरीर वह भी है सूक्ष्म शरीर। तो अब यहाँ पर इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे को समझाने के अर्थ में, क्योंकि तुमने वो पूछा है ना कि हम शरीर से बाहर निकलते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। शरीर का मतलब यहाँ पर तुम्हारा यही था कि हमारा यह भौतिक शरीर और ये मनस शरीर, हमारा जो मन है उससे बाहर, और जो हमारा प्राण है, हाँ, इसी से बाहर निकलने की बात पूछे होगे। तो इन तीन शरीर से जब हम बाहर निकलते हैं तो सूक्ष्म शरीर की बात होती है वह, तो जिसके विषय में कहा जाता है कि आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई और कहीं चली गई, हाँ, नया शरीर धारण करती है। तो ये ख्याल रखने की बात है कि हम जब बहुत अति सूक्ष्म हो जाते हैं तब हम इस स्पेस से और मैटर से और टाइम से अलग हो जाते हैं। तो जब हम वैसा हो जाते हैं उस स्थिति में पुनः उसका जो प्रकटीकरण होता है, उस सूक्ष्म शरीर का पुनः जो प्रकटीकरण स्थान में होगा या टाइम में होगा, पुनः जब होगा तो उसी को शरीर धारण की स्थिति कहा जाता है। यानी कोई चीज़ जो अव्यक्त हो गई है वही जब व्यक्त होती है तो कहते हैं कि अब वो शरीर धारण कर लिया, यानी अब वो दिख रहा है, उसका स्थान है, स्पेस है। शरीर का मतलब यही नहीं होता है जिसको हम लोकेट कर सकते हैं कि इसका स्थान है या इस टाइम फ्रेम में है या, हाँ। तो जब प्राण शक्ति से इस तरह से संचारित उसमें हो जाए कि वो फिर प्रकट हो जाए कोई चीज़, तो कहते हैं कि अब ये शरीर धारण कर लिया। तो शरीर धारण करने की स्थिति वैसी होती है। अब ऐसा जो है, अब यह कहना कि जैसे हमने शरीर छोड़ दिया उदाहरण के लिए, अब यानी हम उस सूक्ष्म शरीर में चले गए, यानी हम अपने को उस अति सूक्ष्म स्थिति में चले गए, तो फिर जो है अब हम किसी चील में चले गए। चील का जो उदाहरण दिए थे कि किसी चील में चले गए, हाँ, तो किसी चील में यदि हम प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ उसका सूक्ष्म शरीर पहले से विद्यमान है, उसका सूक्ष्म शरीर पहले से ही विद्यमान है। तो एक चीज़ जहाँ जो चीज़ है वहाँ से पहले घुस जाना, तो क्या उस सूक्ष्म शरीर से कोई उसका विरोध नहीं होगा? एक प्रश्न तो ये उठता है, क्योंकि वहाँ उसने सूक्ष्म शरीर ने वहाँ धारण किया हुआ है एक चीज़, जो चील की आत्मा वो उसमें अपने शरीर में ट्रांसफर, तो वहाँ उसने धारण किया हुआ है। तो जब धारण किया हुआ है तो हम फिर वो उसमें क्यों प्रवेश करेगा और कैसे प्रवेश करेगा, और फिर उसकी स्थिति क्या होगी यहाँ पर, और ये क्या वो उसको उसमें एडजस्ट कर लेगा, साथ साथ स्मृति जो है वो लेकर जा सकता है, क्योंकि संदेश पहुंचाने के अर्थ में किया जा रहा है। बिल्कुल, जब उसमें वो प्रवेश कर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके प्राण, इसका मतलब हो गया कि उसका प्राण, और उसका मतलब हो गया कि उसका मन, और उसका मतलब हो गया उसका भौतिक शरीर, ये तीनों उसके कब्जे में आ गए। एक तरह से उसमें प्रवेश कर गया, इसका मतलब हो गया कि तीनों उसके कब्जे में आ गए। और जब कब्जे में उसके तीनों आ जाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि उस सूक्ष्म शरीर का जो है अपना कोई वर्चस्व नहीं रहा, और उसके फिर अपने कर्मफल ऐसे नहीं होंगे, कर्मफल उसके बिगड़ जाएंगे। हाँ, तो अब वहाँ पर उसने ऐसा कर दिया, फिर वहाँ से वो बाहर निकल गया। हाँ, और यह जो है उसका शरीर यहाँ जो पड़ा हुआ है, तो क्या इसका सूक्ष्म शरीर इसमें अब नहीं रहा? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी उठता है। चील की आत्मा बता रहे थे कि इसमें हो जाएगी, वह मेरी एक बात सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जैसे अधिक कोई व्यक्ति मर जाता है उदाहरण के लिए, तो कहते हैं कि इसकी सूक्ष्म आत्मा बाहर निकल गई, ठीक है, तो क्या अब वहाँ पर सूक्ष्म आत्मा नहीं रही?
एक बड़ा तो एक यही प्रश्न बात है। एक प्रश्न ये उठेगा, हाँ, अगर तो उसमें नहीं बाहर रहते निकल गई तो क्या अब वो जो शरीर बचा हुआ है उसमें सूक्ष्म आत्मा नहीं रही? नहीं रही, तभी तुम कुछ क्रियाकलाप नहीं कर पा रहे हो। तो फिर उसमें से कोई चीज़, जैसे शरीर जब मर जाता है तो भी उसमें जो है कई अंग जो है काम करते रहते हैं, हाँ, तो हर अंग के लिए अलग अलग कई ऊर्जा स्तर है। कई कार्य करते रहते हैं और उसमें से उसको निकाल करके और उसको पुनः जो है उसको विकसित किया जा सकता है। हाँ, किया जाता है बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। ऐसा है ना कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं उन सबका ही सूक्ष्म शरीर होता है। हाँ, एक तो समग्र सूक्ष्म शरीर है, हाँ, और एक छोटे छोटे जो भी कण हैं या कोशिका है हाँ, या अंग हैं, इन सबका ही सूक्ष्म शरीर होता है। यानी ये इतना जटिल और ओवरलैपिंग है, हाँ, ये ओवरलैपिंग और जटिल है। जैसे तुम्हारे हृदय का भी सूक्ष्म शरीर होगा, तुम्हारे माइंड का भी होगा, तुम्हारी आँख का भी सूक्ष्म शरीर होगा, और आँख में जैसे मान लो कि कॉर्निया है तो कॉर्निया का भी सूक्ष्म शरीर होगा, एक कोशिका का भी एक उसमें कोशिका है उसका भी सूक्ष्म शरीर होगा, अगर उसमें एक एटम है तो उसका भी सूक्ष्म शरीर होगा। बात समझ में आ रही है? तो उन सबके सूक्ष्म शरीर होंगे और इसकी जो गणना असंभव हो जाएगी, यानी गणना से ये परे हो गया ये, क्योंकि ये अव्यक्त न है, तो इसको आप गणना में, कैलकुलेशन में इसको नहीं ला सकते। नहीं। तो फिर ऐसा कहना कि उसमें से एक निकल गया और फिर ये तो यहाँ पर जो एक संख्या में इसको सीमित कर रहे हैं, तो वो एक वो गजब की एंटिटी है, उसको डिस्क्राइब करना बड़ा कठिन काम है। हाँ, तो यह जो है इस तरह से ओवरलैपिंग है यह, और यह न सिर्फ ये मृत अवस्था में नहीं, यह हर समय विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर भी जो है इसका फैलाव विद्यमान है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई चील है और आपका फैलाव वहाँ तक भी है, इसलिए आपका जब वो फैलेगा तो आपका मन उसके मन से मिल सकता है, और मन से मन मिलता है, इस वजह से ही हमारा संवाद हो पाता है किसी से भी। यह समझ लेना, जैसे अभी हमारे से तुम्हारे संवाद हो रहा है तो ये इसलिए हो रहा है कि अभी हमारा मन तुम्हारे मन के एकदम डायरेक्ट उसमें ओवरलैपिंग में है। हाँ, अगर तुम्हारा किसी कुत्ते से हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कुत्ता से तुम्हारे माइंड का ओवरलैपिंग है, तभी होता है, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। संवाद तभी होता है, हमारा माइंड उसके माइंड का ओवरलैपिंग है। किसी वनस्पति से संवाद हो रहा है, एक आकार हो रहा है व्यक्ति, कुछ उसमें भावना उसमें जागृत हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसका जो भावना शरीर है, भाव शरीर है, एक भाव शरीर भी होता है, तो वो उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। हम जब किसी को स्पर्श करते हैं, चाहे किसी चीज़ से, हाथ से स्पर्श करें तो, चाहे मन से स्पर्श कर दें तो, मन से भी व्यक्ति स्पर्श करता है ना, चाहे इशारे से स्पर्श कर दिया तो, जैसे हम लोग कभी इशारा कर देते हैं आँख से तो स्पर्श होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारी बातों को समझता है और उसकी बात को हम समझ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो यह भी एक तरह से वहाँ तक पहुँच जाना है। हम लोग के जो शास्त्र है ना, वह जो संदेश देते हैं उसके संदेश बहुत गूढ़ होते हैं, बहुत रहस्यमयी होते हैं। और वहाँ जब कहा जा रहा है कि ये तंत्र साहित्य, यानी जब हम व्यक्ति जब तंत्र के माध्यम से, यानी बिल्कुल साधना में जब वो उतर गया, बहुत गहराई में अपने सूक्ष्म शरीर तक पहुँच गया, उस स्तर में जब पहुँच गया तो उसको वहाँ से वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है। उसका माइंड तो ओवरलैप्ड हो जाता है, उससे संवाद कर सकते हैं। हाँ, उसका ओवरलैप्ड हो जाता है। जब उसने खाली उसके विषय में संकल्प ही कर लिया था, यानी मन उसका उस पर चला गया था, तो अब मन से भी जब सूक्ष्म पर जब उतरा, वो सूक्ष्म शरीर पर जब उतरा, तो अब वहाँ से उसका ओवरलैपिंग हो गया, तो अब उसके बारे में वो सब कुछ जान गया, और वो भी इसके बारे में सब कुछ जान जाता है। यदि वो भी उस स्तर पर उतर सकता है तो, यदि वह भी चील भी उसी स्तर पर उतर सकता है तो वह भी इसकी हर बात को जानता है। यानी सूचना जो है सार्वभौमिक चीज़ है, कहने का मतलब यह है। तो उस स्तर से वो कहा जाता है कि जो है वहाँ पर उसके शरीर में प्रवेश हो गया। हाँ, उसका शरीर में प्रवेश हो गया कि मतलब कि उसके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो गया, और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश होकर के उसे संवाद बना लिया, स्थापित कर लिया। जैसे अभी हमारा मन से मन में है, तो मन से मन से संवाद हो रहा है, क्योंकि मन को तुम भी समझ रहे हो, हम भी मन को समझ रहे हैं, विचारों को तुम समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को तुम नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। अगर तुम भी समझने लगोगे तो हमारे सूक्ष्म शरीर से तुमको यहाँ पर रहने कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने स्थान पर रह करके हमारे सूक्ष्म शरीर से संवाद कर सकते हो।
और वहाँ तुम्हें सब कुछ वो मिल सकती है सूचनाएं जो हमारे दिमाग में है। हाँ, तो यह जो है इस तरह का संवाद संभव होता है और यहाँ पर अध्यात्म का यही रहस्य है। इस चीज़ को वह बताना चाह रहा है। अब इसकी बात रही कि इसके प्रमाण के अर्थ में, तो मैंने इसको वैज्ञानिक अर्थ में जितना समझा सकता था समझाने की कोशिश किया हूँ। हाँ, अब प्रमाण के अर्थ में हुआ कि भाई इस तरह से कोई करके दिखाए। तो कुछ ऐसे कुछ दृष्टांत आए हैं, एक आध दृष्टांत आए हैं। एक उदाहरण है क्लू बैक्स्टर का। एक साइंटिस्ट रहे क्लू बैक्स्टर का के। तो वह जो है पेड़ पौधों से उनको बहुत लगाव था। वो बॉटनिस्ट थे। पेड़ पौधों से बहुत लगाव था उनको, और मतलब मनुष्यों से ज़्यादा रुचि उनकी उसी में थी। तो उनकी उसमें रुचि हो जाने से पेड़ पौधे में आपका जिससे लगा होगा तो उधर से भी लगा होने ही लगता है। तो एक बार उन्होंने दावा किया कि पेड़ पौधे जो है ना, पहले तो वो मतलब लगे तो उसकी पत्नी जो है बहुत बोलती थी खिलाफ में। अरे क्या उस हर्ष में लगे रहते उसे, जबकि वो नोबेल पुरस्कार विजेता था जैसा मैं जानता हूँ। हाँ, बात सही है या नहीं मैं कंफर्म नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे लगता है नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो पत्नी कही कि ऐसे लगे रहते हैं ये, और हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे। तो उपेक्षित महसूस करती थी। तो उसने कहा कि यह जो है आप ये सब छोड़िए, क्या इससे लगे रहते हैं। तो अरे भाई, जैसे तुम लोग बात करती हो वैसे ये भी हमसे बात करता है। तो कहे वो समझ गए कि ये जो है पगला गया। वो तो समझ गए, कोई आदमी से बोलेगा तो नहीं बोलेगा। तो उसके कुछ वैज्ञानिक मित्र सब भी थे। तो ये सब आए, तो एक बार तो उसकी पत्नी ने वही बात छेड़ी कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो वे लोग कहे कि क्या बात सही है? तो कहा हाँ सही है, ये हमारे से ये सब हमारे से की बातचीत में होती है। तो कह रहे भाई पेड़ कहाँ बोलते हैं? हाँ, पेड़ का काम मुंह होता है कि बोलेंगे। तुम तो वैज्ञानिक और ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। बोला नहीं, पेड़ भी बोलते हैं। हम लोग जैसे मुंह उसके भले नहीं हैं, लेकिन उससे भी जो है संवाद होता है, उससे भी सूचनाएं फैलती हैं। बोलने का मेरा मतलब यही है कि उससे भी सूचनाएं फैलती हैं और हमारी बातों को, हमारे सबको समझते हैं वे। तो उन लोगों ने कहा कि तो इसको तुम सिद्ध करके दिखा सकते हो? बोला भाई सिद्ध करके तो नहीं दिखा सकते। तो बोला तब इसको कैसे माना जाएगा? ये तुम्हारी कल्पना हो सकती है, तुम सनक गए हो। तो उसमें से एक था, उसने कहा कि एक उपाय है कि हो सकता है तुम्हारी बात सही भी हो। हाँ, क्योंकि हम लोग रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं पूरा, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ प्रमाण तो चाहिए। तो एक प्रमाण मैंने सोचा। तो कहा क्या? कहा कि देखो तुम जो है, अगर तुम्हारी ये बात सुनते हैं, समझते हैं, तो तुम ऐसा करो कि इनको कहो, अपने इन पेड़ मित्रों को, कि एक ऐसी शाखा निकालें। हाँ, जैसे नागफनी का पेड़ था, तो कहा कि इसको बोलो कि एक ऐसे टहनी निकाले जिसमें फूल खिला हुआ हो। और यहाँ से निकालें। उसने बता दिया कि इस जगह से उसको, हाँ बोला कि इस जगह से उसको बोलो निकालने के लिए, और उसमें फूल खिला हुआ है। भाई पेड़ है तो तब ना इतना कुछ तो कर पाता होगा। तो यदि ऐसा कर दिया तो हम लोग मान जाएंगे कि तुम्हारे से संवाद हो रहा है। कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ। बोला हाँ ठीक है, पूछो। तो फिर वो अपना उससे संवाद किया अपने हिसाब से। तो बोला कि मैंने संवाद कर लिया है। तो बोला क्या बोला तुम्हारा पेड़? तो बोला कि ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल है निकालना, लेकिन कोशिश करूँगा। हाँ, तो बोला ठीक है, तुम और तुम्हारा मित्र दोनों कोशिश करने लगे रहो। तो वो लगा रहा। बताते हैं कि 2-2.5 बरस जब गुजर गए, तब जाकर के उसमें से एक टहनी निकली और उसमें फूल लगा। तब जब लगा तो पूरा वो खिल गया। बुलाया अपने को, सब मित्रों को, बोला कि देखो ऐसा है।
तो यह एक दृष्टांत मैंने पढ़ा था हम्म, इसमें, हाँ, एक मतलब साइंस के जर्नल में ही पढ़ा था। तो इससे यह मतलब अगर वह दृष्टांत सही है तो वैसे ज़्यादा चांसेस हैं कि सही है, क्योंकि साइंस का जर्नल था, इस वजह से कह रहा हूँ। तो वह उससे ये होता है कि भाई उसने प्रमाणित कर दिया वैज्ञानिक रूप से कि ऐसा संवाद होता है, और हम उसके उस सूक्ष्म शरीर में, उस मनस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बात समझ में आ रही? तो यह है। अब इसके बाद जो है उसमें त्राण की बात है, जो तंत्र में है। तो जो त्राण तुमने पूछा है, त्राण का मतलब होता है हमारी रक्षा हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब हम अपने इस पूरे अस्तित्व में हमारा जो फैलाव है, यानी हम और ये सब एक ही हैं, और हमारे सारे ये सब शरीर ही है, ये हम ही हैं, ऐसा समझ लेना। हाँ, कि यह पेड़ में ही हूँ, यह जो है पत्थर में ही हूँ, ये आकाश में ही हूँ, ऐसा सब समझ लेना। तो अपने को फैलाव कर देना, और ऐसा जब हम अपने अनंत तक अपने को समझ लेते हैं तो हमारा त्राण होता है, तभी कल्याण होता है। तो उसका यही कहना है कि अगर तुम अपने फैलाव को इतनी दूर तक ले जा सकते हो, अनंत तक ले जा सकते हो, तो ही तुम मोक्ष के अधिकारी होगे, यही तंत्र शास्त्र कहता है। हाँ, तो अब अपनी चेतना को इतना तुम विकसित करो कि तुम्हारा अपना शरीर जो है तुमको लगे कि ये सब भी सारे मेरे ही शरीर है, मेरे शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये सब मैं हूँ। तो यदि ऐसा लग जाता है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो उसको कहेंगे तंत्र। ठीक है। अब उसके बाद जो है तुम्हारा जो दूसरा था, वो दूसरा क्या था? नेपाल। नहीं, वह तो दृष्टांत दिए थे। एक और उसमें कुछ पूछे थे। तो यही था हमारा तो मेन प्रश्न। कौन उदाहरण? नेपाल का ही है, जो कि अमेरिका का भी एक उदाहरण दिए थे। अमेरिका के कुछ प्रांतों, उत्तरी अमेरिका में ऐसा होता है, ऐसा कुछ लोग करते हैं। हाँ, तो उसमें प्राचीन जो ऐसा है कि कुछ परंपरा में नेपाल के नेपाल में जो है ध्यान साधना पर बहुत ज़्यादा होता है जोर, और अमेरिका में भी कई जगह इस विषय पर होता है कि वे क्या करते हैं कि वो ढोल नगाड़ा पीटते हैं, ऐसे ही इस तरह की, तो जिसकी वजह से व्यक्ति में शून्यपन आने लगता है। हाँ, ध्वनि जब एक रस की ध्वनि आने लगे, अन्य कोई ध्वनि नहीं सुनाई पड़े, खाली एक ही ध्वनि आने लगे, तो जब एक रस हो जाता है ना, तो वो ध्यान अवस्था हो जाती है। हाँ, और ध्यान अवस्था जब हो जाती है, जब तुम्हारे कान में सिर्फ एक ही ध्वनि आए और कोई अन्य ध्वनि नहीं आए, और तुम कुछ और सोच भी नहीं पाओ, खाली वही ध्वनि इतना भीतर में तुम्हारा हावी हो जाए कि तुम्हारे अन्य सभी विचारों को छिन्न भिन्न कर दे, सिर्फ वही एक ध्वनि रह जाए बस, तो वह अवस्था समाधि की अवस्था हो जाती है लंबे समय तक रहने से। और वह व्यक्ति सोता भी नहीं है। हाँ, और उसमें सचेत रहता है। तो जब व्यक्ति मरने को होता है तो उस वक्त भी कितने लोग जब कोई मरने को होता है तो वही खूब जोर जोर से बजाते हैं कि वह सो भी नहीं पाए, यानी उसकी बेहोशी में मृत्यु नहीं हो, और वह जो है समाधि में चला जाए। यानी समाज के सहयोग से व्यक्ति समाधि में जा सकता है, कहने का मतलब यह है, और उस अव्यक्त को महसूस कर सकता है। तो ये सब नेपाल में, विशेषकर तिब्बत वाले क्षेत्र में इससे ज़्यादा परंपरा है। भारत में भी परंपरा है, ये बात नहीं कि भारत में नहीं है। भारत में तो सभी विद्याओं के रहस्य हैं, यहाँ सभी पर शोध हुआ है, अध्यात्म पर बहुत शोध है इसमें। तो ऐसा होता है, ये तो प्रयोग करके कभी भी कोई भी देख सकता है। अगर एक ही ध्वनि को लगातार वो किया जाए और उसके कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी पर, तो हम लोग का माइंड उसमें वो हो जाता है। विशेषकर 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो मानी जाती है, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वो व्यक्ति को एकदम एकाग्रचित कर देती है बहुत ज़्यादा। तो ये तो साइंटिस्टों ने देखा है। तो हम लोग का माइंड समाधि में उतर जाता है, और वैसी स्थिति में हम लोग सूक्ष्म शरीर की अनुभूति कर लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर की अनुभूति को व्यक्ति खुद करके अपने लिए प्रमाण तो बना सकता है, लेकिन उसको दूसरे के लिए प्रमाण बताना थोड़ी कठिनाई, क्योंकि आध्यात्मिक जितना भी रहस्य है ना, वो स्वयं के लिए तो प्रमाणित हो जाते हैं,
दूसरों के लिए प्रमाणित होना बहुत जरूरी मुश्किल हो जाता है। जरूरी तो है एक अर्थ में, अगर आपको उसको पूरा डंके की चोट पर करना है तो, लेकिन उसको हम इस तरह से ले जा सकते हैं। यह भी विज्ञान का मतलब यह नहीं है कि उसको भौतिक रूप से ही सब चीज़ को प्रकट किया जाए, है कि अगर हम आपको उसमें ले जा सकते हैं बहुत ज़्यादा ध्वनि का प्रयोग करके या चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करके, तो वह भी एक प्रमाण हुआ ना कि जो भी व्यक्ति है उसको हम उसको ले जा सकते हैं। और इसमें कोई अपवाद नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाएगा। हाँ, नहीं, हर व्यक्ति सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगा, निश्चित ही कर जाएगा। यदि उतने फ्रिक्वेंसी का हम लोग उसमें तरंगों को छोड़े हैं, ध्वनि तरंगों को, तो हर व्यक्ति उसमें निश्चित रूप से ही प्रवेश करेगा। तो इसलिए जब उसके रिजल्ट इस तरह से होते हैं तो उसको वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। तो इस अर्थ में तो वो प्रमाणिक है। तो भाई पुराने ज़माने में तो यही सब तकनीक थी ना कि भाई हम खूब घंटा घड़ियाल खूब बजाएं, एक ही तरह की ध्वनि बजाते रहें, और जिसकी वजह से जो है उसको जब वो घुमेर जैसा आने लगेगा, सर चकराने लगेगा पहले। और लेकिन अगर उसको पहले से बता दिया जाएगा कि तुमको इस तरह से स्थिर रहना है, उसको सुनना है, तो धीरे 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 वो लीन हो जाएगा, समाधिस्थ हो जाएगा, और उसमें उससे अपने सूक्ष्म शरीर का आभास हो जाएगा। और उसको सूक्ष्म शरीर का आभास होगा तो उसी को वही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है। आउट ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है कि स्पेस टाइम और मैटर से हम हट जाए, यही है आउट ऑफ बॉडी। जो जिसको हम लोग बॉडी इसी को न कहते हैं, पदार्थ इसी को न कहते हैं, तो इससे हट जाना जो है वही है अनुभूति। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यही है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जिसको कहा जाता है, यही है। बात समझ रहे हो? हाँ। और यदि इसको योग के, इसे तुमने तंत्र से पूछा था, अगर इसको हम योग से भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं, और उसका भी तरीका है योग से। तो ज़्यादा आसान कौन होगा? सब अपने अपनी जगह पर हैं। योग से तो अपने आप को खुद करना है तंत्र में, और उसमें जो है दूसरे मदद कर सकते हैं। हाँ, और इसमें आप खुद कर सकते हैं। इसमें आपको सांस की गति को धीमी करनी होती है। सांस की गति को जब बहुत धीमी करते हैं, बहुत ही धीमी करते चले जाएंगे, यानी 1 मिनट में एक सांस से भी जब आप उसके करीब पहुंचने लगेंगे, एक मिनट के आसपास, तो जो है शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा और व्यक्ति समाधि में उतर जाता है, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस उसको फील हो जाता है। हम ऐसे पदार्थ से हट जाते हैं। तो 1 मिनट में एक सांस अगर लयबद्ध तरीके से ऐसा लेता रहे, और तकरीबन जो है ऐसा वो ज़्यादा नहीं भी तो 15 मिनट के लिए भी कर सके, तो तब तक उसका बॉडी उस रिदम में है। मतलब ऐसा कोई किसी ने किया है? इसको कोई भी कर सकता है। इसको कोई अनुभूत किया है? नहीं, सब लोग अनुभूत करते हैं, कोई भी करता है। तुम जब चाहो यहाँ तुमको करा देंगे, कर लो। बड़ा कठिनाई होगी? नहीं, कठिनाई नहीं होगी भाई, इतना तो है। एक सांस लेना, हाँ, उसमें वो होगा। उतना तो अभ्यास करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपको ले जाना पड़ेगा। मतलब आप किए होंगे? हाँ, मैं किया हूँ, और भी बहुत लोगों को कराया भी हूँ। अच्छा। तो इसको कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग को शरीर को बहुत पतला करना पड़ता है। और भोजन को अपना बदलना पड़ता है। इस तरह के सामान्य भोजन से नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सांस को अगर हमको बहुत लंबा करना है, तो हम लोग को इस हैवी खाना नहीं खा करके हम लोग लंबा नहीं कर सकते। इसके लिए तो गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उसको बचाने के कम से कम ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए तो बहुत हल्का भोजन करना पड़ेगा आपको, और बहुत लंबा दीर्घ अभ्यास चाहिए, और इसी में लगातार लगे रहना पड़ेगा। अगर आप दूसरी गतिविधि करेंगे ज़्यादा, तो फिर आप उस सांस को उतनी लंबी नहीं कर सकते हैं। आपको बस एक तरह से यही गतिविधि कीजिए, हल्का सा जो है लिक्विड वाला जो है वो भोजन करेंगे खाली लिक्विड के रूप में, और उसको सो जाएंगे। और ये अगर सामान्य जो गतिविधि हम लोग करते हैं, तो ऐसा करके इसको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इन सबको छोड़ना पड़ता है। इसके लिए जैसे मैं हिमालय गया था, तो वहाँ पर विशेष रूप से इसके लिए गया था, तो वहाँ पर कर पाया, क्योंकि वहाँ अन्य कोई और का काम था नहीं। तो अगर हमको इन सब कामों को छोड़ देना है, और इस तरह के भोजन को छोड़ देना है, हाँ, तो शरीर थोड़ा सा कृशकाय हो जाएगा, पतला हो जाएगा शरीर। तो सांस को हम धीरे धीरे वहाँ तक ले जा सकते हैं, और उससे 15 मिनट के आसपास में जो है वो व्यक्ति एकदम आराम से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। वह रियल है, बाकी तो फेक टाइप का झूठ मूठ का जो बोलते हैं
कल्पना करने से जो बोलते हैं कल्पना कर लो तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये तो इसी तरह झूठी बातें हैं। वो वो कल्पना है आपकी, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि आपको सूक्ष्म शरीर का आभास उसी में होता है, यानी इस डायमेंशन से बाहर का डायमेंशन है वो। इस संसार से आप हट जाते हैं बिल्कुल। हाँ, वो अलग आयाम में वो आप पहुँच जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो उस तरह से वो अपने से कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम ट्रेवल भी संभव हो सकता है। हाँ, टाइम ट्रेवल, अब टाइम ट्रेवल का जो कॉन्सेप्ट है तो जो सुनता हूँ ये सब बतलाते हैं कि पीछे चले जाना है और उसको वहाँ बदल देंगे तो यहाँ जो ऐसे बदलाव होगा, इस तरह की भाषा बोलते हैं। हाँ। कि टाइम ट्रेवल में इस तरह से होगा। टाइम मशीन की बात करते हैं कि टाइम मशीन में ले जाएंगे, पीछे की घटनाओं को बदल देंगे हम पीछे प्रवेश करके। तो जैसे सूक्ष्म शरीर है तो समय में आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। ऐसा है कि मैंने एक बार तुमको बताया था कि कोई भी जो एक घटना होती है उसमें एक आप ही कारक नहीं होते हैं। हाँ, कई होते हैं बिल्कुल। उसमें असंख्य कारक होते हैं। हाँ, उसकी तो वे असंख्य कारक जो है, असंख्य कारक मिल करके ही किसी घटना को अंजाम देते हैं। हाँ। तो उन सब सभी का सहयोग होगा तो ही आप जो है वो घटना को इस तरह से कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता है घटना। इस तरह से घटना नहीं बदलता। क्या एक व्यक्ति जो है उससे प्रवेश किया और वहाँ से सब बदल दिया, सब बदल जाएगा। हाँ, तो वो कई लोगों की जिंदगी में प्रभाव भी डालेगा। हाँ, तो सभी पूरे अस्तित्व का, जैसे मान लीजिए उस वक्त आप पहुँचा भी, कोई आज से पीछे पहुँचेगा भी, तो उस वक्त की सारी परिस्थितियाँ जो उसको सहयोग करेंगी तभी तो ऐसा होगा। हाँ। अगर सभी सहयोग नहीं करेंगे तो थोड़ी ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वहाँ पर उसका प्रवेश हो जाएगा, वहाँ पर ये कर लेगा, देख सुन लेगा, मतलब महसूस कर लेगा। हाँ। और उसके बाद फिर चला आएगा, महसूस करके चला आएगा। उसमें बदलाव कुछ ये नहीं ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा। उस वक्त की सारी घटनाएं जो हैं और अन्य घटनाएं भी जो हैं, अगर उसको उसी चीज़ को चाहें तो हो सकता है ऐसा। तब तो फिर ये मनमाना अस्तित्व हो जाएगा। और क्या। हाँ, तो जो मर्जी वो बदल के चलाए। हाँ, मनमाना अस्तित्व हो जाएगा। उस तरह से नहीं। हाँ, उस तरह का अगर पूरा अस्तित्व ही चाहे तो बात अलग है, तब वो हो सकता है, वो संभव है। तो उसके लिए तो फिर वो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ। ईश्वर ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, इस पदार्थ जगत में तो, जैसे पदार्थ जगत में भी कोई सोचे कि हम कुछ भी कर देते, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। सब घटनाएं सब सहयोग करते तभी ना कुछ होता है। इस पदार्थ जगत में भी तो उस चेतन जगत में फिर आप कैसे कर लेंगे, और सूक्ष्म शरीर वाले स्तर पर जाके कैसे कर लेंगे। तो इस तरह से मनमाना कुछ नहीं होता। मनमाना तो यहाँ अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा है कोई। ये अलग बात है कि वो कोई घटना घट रही है तो वो अपना एक क्रेडिट दे रहा है कि मैंने कर दिया। हाँ। उसको ये नहीं पता है कि सबका सहयोग था, इस वजह से वो घटना हुई। और मनुष्य यह सोच लेता है अपने को कर्ता मान करके कि मैंने कर दिया। उसको ये लगता है कि मैं हूँ कर्ता और पूरा अस्तित्व कुछ नहीं है, पूरा अस्तित्व एक खिलौना है और मैं जो चाहूँगा वो कर लूँगा। ऐसे नहीं होता है। कोई भी जो घटना घटती है उसमें पूरा अस्तित्व जिम्मेवार होता है, पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है, तभी वह घटना घटती है। कोई भी, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी छोटी घटना क्यों ना हो। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सूक्ष्म शरीर में आपका प्रवेश भी होगा तो सिर्फ मात्र ऐसा कभी नहीं सोचें कि आपकी वजह से ही प्रवेश हो गया। बात समझने की कोशिश करना है इस बात को। थोड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ में आ रही है। कि यदि तुम सोचो कि मैं समाधि में उतर जाऊं तो तुम्हारे सोचने मात्र से सिर्फ समाधि नहीं तुम्हारे को मिल जाएगी। पूरा अस्तित्व ही चाहेगा कि ये समाधि में जाए तभी तुम जाओगे। ये भी ध्यान रखना। इसका मतलब कि तुम समाधि में नहीं जाते हो, पूरा अस्तित्व समाधि में जाता है। तुम्हारा पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है उस अर्थ में। हाँ, तब तुम्हारा उसमें प्रवेश होता है। इसी को कहते हैं कि परमात्मा की कृपा से ही ऐसा संभव है। तुम्हारा ही मोक्ष नहीं होता है, व्यक्तिगत मोक्ष नहीं होता कभी भी। ये सब अहंकारी लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष हो गया। ऐसा व्यक्तिगत मोक्ष तो होता ही नहीं है। मोक्ष तो एक अवस्था है जिसमें कि आप व्यक्ति रहते ही नहीं है। आप जब व्यक्ति नहीं रहते हैं तब जो अवस्था होती है